Hello, welcome, dear students. Dear students, today we will finish this lesson, that is Nazism and the rise of Hitler. आज हम इस लेसन को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और बाकी जितने भी छोटी छोटी चीज़ें इस लेसन में रह जाएंगी वो आप खुद इसको पढ़ के समझ जाएंगे, लेकिन जितने भी जो बारीक बारीक चीज़ें हैं वो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक। जितने भी क्लास इसके हो गए इसमें मैंने आपको जो खास चीज़ें वो हमने डिस्कस किए। और आज जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। यानी जो हिटलर का जो मकसद ही यही था कि एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जो ज़ात पर मबनी हो। यानी चूँकि हिटलर जो था उसकी आइडियोलॉजी यही थी जिसको नाज़िज़्म कहते थे कि वो जर्मनी को सिर्फ जर्मनों ही तक ही महदूद रखना चाहते थे, क्योंकि जर्मनी में बाकी क्लासेस के लोग भी रहते जिसमें जीव्स थे, जिप्सीज थे या पोलिश लोग थे। तो इन लोगों को ख़त्म करने के लिए इस हिटलर ने एक अच्छी तदबीर की, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया कि किस तरीके से उसने एक मार दाड़ की एक मुहिम शुरू की थी। हिटलर ने बहुत सारे लोगों को मार डाला। तो यहाँ पर उसी के बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इस हिटलर ने आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ जर्मनी को किस तरह के कानून उसने पास किए जिसके ज़रिए से बाकी जितने भी क्लासेस थे जर्मनों के अलावा उनकी ज़िंदगी को बहुत तंग कर दिया गया। तो यहाँ पर उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हिटलर की हुकूमत आ गई तो उसने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसे कवानीन पास किए जिसके रूह से सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी, उन्हीं लोगों की ज़िम्मेदारी मुल्क में ली जाएगी जो जर्मन होंगे, जो जर्मन जिनका जो जीन होगा, जिनका ब्लड जो होगा वो जो जर्मन होगा। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया कि मुख्तलिफ ज़ातों के वहाँ लोग रह रहे थे। तो लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इस हिटलर ने एक कानून ही आप समझो पास किया जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को, सिर्फ जो ब्लू आइड जो जर्मन थे, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में कहा, उन्हीं लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी और बाकी जितने भी क्लासेस थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। और इस तरीके से उसने बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों को, अपने मुल्क को इन लोगों से पाक करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो शादियाँ होगी जर्मन की दूसरे क्लासेस के साथ उन पर कंप्लीटली पाबंदी लगा दी गई। बिल्कुल इजाज़त नहीं था कि वो जर्मन जो औरतें हैं वो किसी भी तरीके से बाकी कास्ट्स के साथ कोई भी रिलेशन रखे, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। और इसके साथ साथ उसने ये भी किया कि जितने भी बिज़नेस जो थी वो बाकी लोगों की, ख़ास तौर पर जो जीव्स की बिज़नेस थी उस बिज़नेस को ख़त्म कर डाला, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका बाइकाट करवाया। और इस तरीके से जो जर्मन हुकूमत में या जर्मन मुख्तलिफ महकमों में बाकी जर्मन के अलावा भी जितने भी बाकी जो ज़ातों के वहाँ लोग काम कर रहे थे उनको नौकरियों से निकाला गया और इस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीनी गई। और उस कानून के तहत जिसमें ये कहा गया कि ये सिर्फ जर्मन उन्हीं लोगों का होगा, जर्मनी उन्हीं लोगों का होगा जो जर्मन कास्ट के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो गए। तो इस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी भी उनसे छीनी गई, इन लोगों की जो बाकी क्लासेस के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। इस तरह से उनको एक अलग थलग कर दिया गया जर्मनी में। एक उनके लिए एक वीकेंड से एक अलग सी जगह रखी गई जो वहाँ पर जो गटर्स वगैरह थे वहीं पर यानी मुल्क एक तो उन्होंने जितने लोगों को मारने के बाद फिर जो बचे कुछ जो लोग रह गए थे वहाँ पर उनके लिए जो जर्मन की जो ज़मीन थी वो भी तंग कर दी गई। अब जो जर्मनी में जो मुल्क में जो दूर दराज इलाके थे या वीकेंड से जो गटर्स वहाँ पर थे तो वहीं पर उनको रखा गया एक अलग तरीके से। और वहाँ पर वो जगह जो थी वो ऐसी नासाफ जगह थी, वो ऐसी पोल्यूटेड जगह थी जहाँ पर उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इस तरीके से उन्होंने जो जर्मनी में ये जो बाकी कास्ट्स के लोग थे, खास तौर पर जीव्स या जिप्सीज या पोलिश वगैरह लोग थे, उनको उन्होंने ख़त्म ही कर डाला। यानी उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तंग उन्होंने कर डाला।
तो ये सारी चीज़ें जर्मनी में की गई हिटलर के द्वारा। तो ये जर्मनी जो था, इस तरह का जर्मनी कैसे बना, यानी हिटलर ने इस तरह की सोसाइटी कैसे क्रिएट की। तो इसके लिए उन्होंने जो जर्मनी की का जो यूथ था, जो जर्मनी की जो नई पौध थी, उस पर इस हिटलर ने मेहनत की। उन्होंने क्या किया कि जो भी जो स्कूलिंग थी, जो भी वहाँ पर जर्मनी के जो स्कूल्स थे, उस पूरे सिस्टम को इस हिटलर ने चेंज कर डाला। तो वहाँ के जो बच्चे थे उनको अब नई तालीम, नया तालीम उसने देना शुरू किया, जिसको नाजी स्कूलिंग कहते थे। और इस तरह से नाजी आइडियोलॉजी उनको पढ़ाया जाता था, जहाँ पर उनको यही ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको भाई इस तरह बनना है, इस तरह करना है, ये करना है। क्योंकि जब बच्चों को बचपन से ही इस तरह की वही मटेरियल पढ़ाया जाएगा, तो वो बच्चा समझता था कि यही ठीक है। यानी उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनमें सभी जो मटेरियल हैं वो तब्दील कर दिया गया। यानी किताबें आई बदलाना, कंप्लीटली सिलेबस आई बदलाना, और अथ सिलेबस मज स्टार्ट पे बच्चन वहाँ पढ़ना कि भाई ये जो जर्मनी है ये सिर्फ जर्मन वालों का ही है, यानी ये ज़ात पात उसे वहाँ मंतबन पढ़ना। और इस तरह से उनको यही वायलेंस सिखाई जाती थी कि हमें ये मार दाड़ करना है, हमें इस जर्मनी को अप करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल शुरू से ही इन बच्चों के जहनों में भर दी जाती थी, और ये आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग उनको दी जाती थी इस नाजी स्कूलिंग में, जो स्कूलिंग उस टाइम इस हिटलर ने शुरू की थी। यानी पूरा जो सिस्टम था, स्कूलिंग सिस्टम, उसको चेंज कर डाला। जितने भी वहाँ के अदर कास्ट के जो टीचर्स थे, बिल्कुल उनको निकाला गया, और वहाँ पर उन्हीं लोगों को पढ़ाने के लिए रखा गया जो उसी के आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग थे। जो बच्चों को भी वही ट्रेनिंग, वही जो जहन साजी कराई जाती थी, जहनी तौर उनको ऐसे ही तैयार किया जाता था, यही ट्रेनिंग, यही तरबियत उनको दी जाती थी कि भाई हमें ये करना है, वो करना है। यानी पूरी जो हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी, हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजी इन बच्चों के जहनों में डाली। इस तरीके से उन्होंने जो स्कूल सिस्टम था उसको तब्दील कर डाला। क्योंकि जब बच्चों को बिल्कुल शुरू से ही ऐसा पढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल वो उसी को हक समझते थे, वो उसी को सही समझते थे। इस तरीके से जो आगे की जो जनरेशन थी, जो नया जो यूथ बन रहा था, वो बिल्कुल ऐसा ही बन रहा था जिस तरह हिटलर चाह रहा था। यानी बाज़ाब्ता तौर पर जब उनकी जो बच्चे 14 साल के हो जाते थे, तो बाज़ाब्ता तौर पर एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में उनको ज्वाइन करना पड़ता था, जहाँ पर पूरी तरीके से उनको यही ट्रेनिंग दी जाती थी कि हमें मार दाड़ करना है, हमें पूरे दुनिया को अपने कब्ज़े में लाना है, हमें जर्मनी को बाकी जो ज़ात के लोगों से उनसे पाक रखना है, हमें सिर्फ ये जर्मनी सिर्फ जर्मन वालों का ही है। तो इस तरीके से इसके बाद जब 18 साल के वो हो जाते थे, तो बाज़ाब्ता तौर पर वो आर्मी में शामिल हो जाते थे, उनको आर्मी में शामिल किया जाता था। और फिर आर्मी को एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी जहाँ उनको यानी जो ट्रंचेस थे, यानी जो उस टाइम ट्रंच लाइफ जिसको बोलते थे, उनको ट्रंच लाइफ सिखाई जाती थी कि यही असल लाइफ ये है कि हमें इन घरों में रहना है और कीड़े मकोड़े यही चीज़ें खानी है, तभी हम असल जर्मन माने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको बिल्कुल सिखाई जाती थी, और बिल्कुल वो फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि शुरू से जब तरबियत ऐसी जब की गई, तो बिल्कुल वो इस चीज़ को जब ये बच्चे जब बढ़ जाते थे, 18 साल के हो जाते थे, यानी आर्मी में ज्वाइन करते थे, तो बिल्कुल वो इस चीज़ को गलत तस्वर नहीं कर रहे थे, बल्कि मिनवान उसी तरीके से काम चल रहा था जिस तरह हिटलर चाह रहा था। और इस तरीके से ये था यूथ को उसने किस तरीके से अपनी जो ट्रेनिंग दी, या यूथ को उसने किस तरीके से तब्दील किया। वही किया कि उसने शुरू से ही, बचपन से ही इन लोगों के जहनों में, यानी बच्चों के जहनों में वही अपनी जो आइडियोलॉजी थी, अपना जो सोच था, उसको भर डाला स्कूलिंग के ज़रिए से। यानी पूरा जो सिस्टम था स्कूलिंग, उसको तब्दील कर डाला, किताबों को तब्दील कर डाला, और वही तालीम, यानी वही तरबियत वो उनको दी जो हिटलर खुद चाह रहा था कि मैं कैसा इस मुल्क को कैसा बनाऊं। तो
इसके साथ साथ जो मदर्स थे, जो लड़कियां थी, तो उनके लिए हिटलर ने क्या किया देखिए, जो कि जिस तरह हिटलर ये चाह रहा था कि मेरा जो यूथ है वो ताकतवर बन जाए, वो स्ट्रांग बन जाए, इसके जहन में वो नफ़रत का जो माहौल, नफ़रत की जो सोच थी वो कूट कूट कर उसने उन जवानों के अंदर बात डाली। तो इस तरीके से औरतों के लिए उसका यही मानना था, औरतों के लिए उसका यही सोच था कि औरतों के बारे में वो ये मान रहा था कि जो औरतें हैं वो बिल्कुल मर्दों से बिल्कुल कमतर हैं। अब औरतें जो हैं वो मर्दों के बराबर बिल्कुल नहीं हैं, और औरतों के लिए यही कानून लागू किए गए थे कि उनको बिल्कुल अपने आप को साफ पाक रखना है, बिल्कुल दूसरे जो रेसेस थे, दूसरे जो क्लास थे, उनके साथ बिल्कुल रिलेशन नहीं रखने हैं, बल्कि उनका बिल्कुल यही काम है कि उनको अच्छे स्ट्रांग और प्योर जो जर्मन आर्यन बच्चे पैदा करने हैं। तो उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह कानून भी लागू किया कि कोई भी जर्मन औरत बिल्कुल किसी भी गैर जर्मन के साथ कोई भी किसी तरह से कोई अफेयर, कोई रिलेशन कायम नहीं करेगा। और इसी तरीके से उसने ये कानून भी लागू किए थे कि जो औरत सही सालिम अच्छे बच्चे पैदा करेगी तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इनाम रखे गए। यानी उसने बाज़ाब्ता उस टाइम ये ऐलान किया था कि जो 4 बच्चे यानी अच्छे स्ट्रांग जो जर्मन होंगे वो पैदा करेंगे उसके लिए ब्रोंज़ मेडल रखा गया, जो 6 बच्चे पैदा करेंगे उसके लिए सिल्वर मेडल रखा गया, और जो 8 बच्चे पैदा करेंगे तो उसके लिए गोल्ड मेडल रखा गया। और बाज़ाब्ता और जो औरत ऐसे बच्चे पैदा करते तो उसके लिए उस औरत के लिए भी अच्छी सी ट्रीटमेंट, पूरा सा इलाज वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता था। लेकिन अगर किसी औरत ने ऐसा कोई बच्चा पैदा किया यानी जो नातवान होगा, जो कमज़ोर होगा, तो उस बच्चे को भी ख़त्म किया जाता था, और उस औरत के लिए भी बहुत तंग उसकी ज़िंदगी की जाती थी। और इस तरीके से अगर ऐसा पाया गया कि कोई औरत किसी गैर जर्मन के साथ उसके ताल्लुकात है तो बिल्कुल उसको नंगा किया जाता था, उसके बाल, जो सर के बाल उसको बिल्कुल काटा जाता था, और फिर उसको पूरे मार्केट के अंदर घुमाया जाता था। यानी अगर कहीं या वुचन कि यमिस हसा रिलेशन गैर जर्मन सह रटन और तमिस 10 कल कर, और पत बुबत हाय मत और पत सर मार्केट फेरना, और तमिस प्ले कार्ड घर नल त्रान ये लिखित कि यम जन हसा कोर पूर जर्मनी नाव बदनाम। इस तरीके से उसने जो औरतें थी, जो लड़कियां थी, उनको भी चेंज किया, उनके जहनों को भी तब्दील किया, और जो यूथ था उनको भी तब्दील कर डाला। और यूँ उसने एक स्ट्रॉन्ग और अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसको कायम किया पूरे जर्मनी में। और इस तरीके से और बहुत ही ख़तरनाक एक माहौल उसने जर्मनी में शुरू किया, और जिससे पूरी जो दुनिया थी वो कांप उठी। और यही वजह थी कि उसके बाद जो मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ के जो उस टाइम जो पावर्स थे उनको सोचना पड़ा कि हम किस तरीके से उसके पावर को ख़त्म कर डालेंगे। तो उसके बाद ऐसा ही हुआ जो कि आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको सरसरी बताऊँ। उसके बाद बहुत सारे पावर्स जिसमें ब्रिटेन वगैरह जितने भी पावर वो मिलके उससे फिर इस हिटलर के साथ एक जंग लड़ी जिसमें हिटलर को ख़त्म किया गया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।